एक बार फिर हमारे YouTube चैनल डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर होगा निर्माण उद्योग और इसमें हम 25 VVI क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो देखिए ये ऑप्शन दिया है, 4 इसमें ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला है भारत लौह और इस्पात कंपनी इसको, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, बोकारो स्टील और विश्वेश्वरैया स्टील। तो देखिए इसमें ना जो पहला हमारा कंपनी था वो इसको था, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1918 में हुआ था। और ये कहाँ पे है? तो बर्नपुर में है। ठीक है, और बर्नपुर किस राज्य में पड़ता है ये हमको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पे गन्ना से उगता है, जूट भी कृषि से होता है, सीमेंट जो है हमारा बी नंबर जो आंसर है वो कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो देखिए उपभोक्ता जो उद्योग होता है वो क्या होता है? तो देखिए सीमेंट उद्योग, अबरक उद्योग, लोहा इस्पात, ये उपभोक्ता उद्योग है, लेकिन चीनी जो है वो क्या है? उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चीनी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए चीनी उद्योग तो बड़ा उद्योग में आता है, कागज उद्योग भी बड़ा उद्योग में आता है, और विद्युत उपकरण जो बनता है वो भी बड़ा उद्योग में आता है, लेकिन खिलौना जो है टॉयज वो बड़ा उद्योग में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए भोपाल त्रासदी 1988 में शायद हुआ था, डेट हमको थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और देखिए इधर भोपाल में इधर स्टेशन था, तो स्टेशन के इस तरफ के लोग सारे लोग मर गए थे, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग का डेथ हो गया था। इसी तरफ के लोग क्यों मरे थे? इसलिए कि उस समय जब गैस लीक हुआ था तो हवा का जो बहाव था इसी स्टेशन के दूसरे तरफ था, इसीलिए दूसरे तरफ के सारे लोग डेथ हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो देखिए जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है वो कहाँ पड़ता है? तो हुगली पड़ता है कोलकाता में, और ये रिसड़ा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ जूट का बहुत सारा मिल है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता रिसड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकार के अधीन। तो देखिए जेके सीमेंट नहीं आता है, रेमंड भी नहीं आता है, टाटा स्टील भी, ये भी प्राइवेट है, लेकिन बोकारो लौह इस्पात क्या है? वो सरकार के अधीन आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की? तो देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र और यहाँ पे पड़ता है गुजरात, और यहाँ पे पड़ती है
काली मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और काली मिट्टी में होती है कपास, ठीक है, और कपास से सूती कपड़ा बनता है। तो यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे सूती मिल का स्थापना हुआ था, और अंग्रेजों ने ही स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, इसीलिए यहाँ पे सूती मिल लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो सिंदरी है वो झारखंड में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे उर्वरक का प्लांट है, ठीक है, जो खेतों में डाला जाता है फसल उगाने के लिए उर्वरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो भारत के यूपी में होता है, और यूपी में भी गोरखपुर बेल्ट में, इसीलिए गोरखपुर को क्या कहा जाता है? गोरखपुर और देवरिया को भारत का चीनी का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी यूपी चीनी का यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा मिल भी यहीं पे है चीनी का, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो देखिए, जो कानपुर है वो सूती वस्त्र का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो देखिए, ये जो भद्रावती है वो समुद्र के निकट है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। भद्रावती कर्नाटक में पड़ता है, और इस भद्रावती को स्टील टाउन बोला जाता है, ये भी याद रखना है। और ये समुद्र तट के निकट है भद्रावती, और इसको स्टील टाउन बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो देखिए, बक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चूना जो पत्थर होता है वो किस में होता है? तो सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो देखिए, भारत में जो जूट के कारखाने हैं वो 77 हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा बेसिस सवाल है, तो इसको आप लोग याद ही रखिएगा। मेरे ख्याल से ये तो बहुत कम पूछता है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ लिया तो इसको 77 याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जूट का कारखाना कहाँ है? तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जूट का कारखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो देखिए, अंगोरा जो ऊन होता है वो भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, और ये बहुत ही महंगा किस्म का ऊन होता है। तो ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो देखिए, पश्मीना जो ऊन होता है वो एक बकरी होती है कश्मीर में, इसी से ये कहाँ पाई जाती है?
कश्मीर में, इसी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। तो इसमें कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो देखिए, जो घाटशिला है वहाँ तांबा गलाने का कारखाना सबसे पहले भारत में खुला था। और ये घाटशिला कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ये याद रहेगा। और ये एशिया में, अपना एशिया जो महादेश है, इसमें सबसे पहले कॉपर गलाने का कारखाना यही खुला था। और ये किस जिला में पड़ता है? झारखंड के सिंहभूम जिला में ये पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो देखिए, जो जमालपुर है वो एशिया में सबसे पुराना रेलवे का वर्कशॉप है, एशिया में सबसे पुराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती है, या इलेक्ट्रॉनिक की जितना कंपनी है या आईटी सॉफ्टवेयर के, आईटी के भी, ये कहाँ है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो स्थापित हुआ था वो सिंदरी में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? धनबाद, झारखंड में पड़ता है। और ये किसके लिए फेमस है? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के लिए फेमस है। तो इसमें आंसर नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंदरी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें क्या बनता है? तो हवाई जहाज़ बनता है, जेट फाइटर बनता है, भारतीय लड़ाकू विमान। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। मेन इसका ब्रांच बेंगलुरु है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दम घोंटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO2, उसको क्या बोलते हैं? दम घोंटू गैस बोलते हैं। ठीक है, और ये किससे निकलता है? तो जो हम लोग गाड़ी या कार वगैरह चलाते हैं तो इसी से CO2 निकलता है। और वो ओजोन लेयर को भी हानि पहुंचाता है। और इससे आदमी मर भी सकता है। अगर एक रूम में, खाली कमरा में ज़्यादा CO2 का मात्रा बढ़ जाता है तो आदमी मर भी सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सलेम किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सलेम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। कि सलेम किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सलेम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सलेम दक्षिण में पड़ता है, यहाँ तमिलनाडु है, भारत के
दक्षिण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो देखिए भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसो साइनाइड गैस था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, मिथाइल आइसो साइनाइड गैस था। और ये किस चीज़ से निकलता था, उस फैक्ट्री में उर्वरक बनता था और इसी से गैस निकलता था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो लीक कर गया और इसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग का मृत्यु हो गया। 30-40 हज़ार लोग का इसमें कम से कम मृत्यु हो गया। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। तो देखिए उद्योग लगाने के लिए पूंजी चाहिए, बाजार भी चाहिए बेचने के लिए, और सरकार पॉलिसी बनाती है, नीति भी होना चाहिए, लेकिन इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या इसका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा प्रभाव कारक नहीं है, तो जनसंख्या प्रभाव कारक नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसका स्थापना हुई थी 1907 में। और ये कहाँ पे है, ये स्टील की कंपनी है टिस्को, ये जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में पड़ता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉटन का काम होता है कपड़ा का, वो मुंबई में होता है और गुजरात में, ठीक है। तो और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध रहता है। कॉटन यहाँ सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो कॉटन पॉलिश नगर किसको बोला जाएगा, मुंबई को बोला जाएगा। तो इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है। तो देखिए 10 टन रस में गन्ना के मात्र 1 टन चीनी होती है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इसमें कितना शुगर लेवल होता है। इसीलिए गुड़ खाना चाहिए, न कि चीनी। चीनी ज़्यादा हानिकारक है, गुड़ ज़्यादा सही होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग को क्या कहा जाता है। तो देखिए कच्चे माल पर जो आधारित उद्योग नहीं होता है, जो आधारित नहीं होता है, उसको हम फुटलूस उद्योग को बोलते हैं, ठीक है, फुटलूस उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नेपा नगर जो है, यहाँ पे कागज़ बनाया जाता है, जो पेपर छपता है, अखबारी कागज़ यहाँ पे बनाया जाता है और इसीलिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। तो देखिए जो भद्रावती है वहाँ पे रासायनिक खाद बनाया जाता है। तो कौन सा उद्योग है, रासायनिक
खाद्य उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो देखिए, चीनी उद्योग बड़ा पैमाना का है, बहुत बड़ा पैसा लगता है, फैक्ट्री लगती है। लौह इस्पात ये भी बहुत बड़ा पैसा लगता है, और सूती वस्त्र बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुण उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, गुण उद्योग घर पे भी बना सकते हैं अपने से। आप लोग देखे होंगे कि मशीन लगाए और गन्ना को उसमें डालकर पेर दिए, गन्ना को उसमें डालकर और उसका गन्ना को उसमें डालकर और उसका जूस निकाल दिए और फिर उसको गर्म करके गुड़ बना लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी इसका आंसर हो जाएगा, गुड़ उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, जूट उद्योग जो है वो अपना पड़ता है यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है, या वेस्ट बंगाल है। तो यहीं से एक नदी बहती है, हुगली नदी, और इसी नदी के किनारे पूरा जूट का कारखाना है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे जूट का कारखाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें पाई जाती है? तो देखिए, अपना ये बिहार है और इधर है चंपारण और गोपालगंज, सिवान। तो देखिए, चंपारण और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिवान और चंपारण हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए, जूट तो कृषि खेती होकर बनता है, चीनी भी खेती किया जाता है तब बनता है गन्ना से, और सूती वस्त्र भी कपास का खेती किया जाता है तब वस्त्र बनता है। लेकिन सीमेंट उद्योग खेती उद्योग नहीं है, खेती आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो देखिए, जो आभूषण निर्माण जो उद्योग होता है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। क्यों? क्योंकि इसको सुनार घर पे ही बनाता है, जत्तार गहने घर पे ही बनाया जाता है। तो ये क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? यहाँ और होगा, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए, सार्वजनिक जो उद्योग होता है, पहले समझ लीजिए, सार्वजनिक जो उद्योग होता है वो सरकारी उद्योग होता है, ठीक है। और सहकारी जो उद्योग होता है वो सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों आदमी मिलकर चलाते हैं। निजी जो उद्योग होता है वो प्राइवेट उद्योग होता है, यानी कोई आम लोगों का रहता है, ठीक है। तो अमूल जो है और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है, अमूल जो है गुजरात की कंपनी है और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है वो क्या है? ये सहकारी उद्योग है, ठीक है। देखिए, चीनी उद्योग महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग सहकारी उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों आदमी का पैसा लगा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मेघालय, इन तीनों में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपास नहीं पाया जाता है, कपास की खेती नहीं होती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो देखिए, ये अपना मुंबई है और ये गुजरात है, और यहाँ पे होती है काली मिट्टी। मिट्टी का प्रकार किस तरह का है? काली है। और काली मिट्टी में कपास होता है, कपास की खेती होती है। और जब यहाँ पे कपास मिल जाएगा तो यहाँ पे किस चीज़ का उद्योग लगेगा? वस्त्र उद्योग लगेगा, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्र बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कपास निकट में उपलब्ध है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है कोलकाता से मिदनापुर, कोलकाता से हावड़ा, बांसबेरिया से बिरला नगर और कोलकाता से आसनसोल। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और देखिए, इधर से एक नदी आती है जो हुगली नदी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कोलकाता से लेकर और इधर हावड़ा तक, ठीक है, ये हुगली औद्योगिक क्षेत्र है। कोलकाता से लेकर और हावड़ा तक किस नदी पे? हुगली नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? तो देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? यानी सरकारी। ये आप मान लो कि सरकारी कंपनी, आप मानकर चल सकते हो कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या है? सरकारी कंपनी। जैसे इंडियन ट्रेन हुआ, रेलवे हुआ, जैसे कि और बहुत सारे कंपनी हैं, ठीक है। तो देखिए, टाटा तो प्राइवेट कंपनी है, रतन टाटा जी की है। रेमंड कंपनी, ये भी प्राइवेट है। और गोदरेज जो अलमारी बनाती है, ये भी प्राइवेट कंपनी है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट क्या है? ये सरकारी कंपनी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? सॉरी, हमने नहीं है ये बोल दिया था। कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब होता है कि जिसको हम उपभोग करें, यानी अपने खाना में शामिल करें, खाएं पिएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। डीजल उद्योग तो होगा नहीं, लौह उद्योग भी नहीं होगा, और विद्युत उपकरण उद्योग भी नहीं होगा। तो इसका आंसर चीनी उद्योग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो हमने पिछला क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये कितना में हुई थी? 1984 में। और ये कौन सी गैस थी? मेथिल आइसो साइनाइड गैस थी। और इससे कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग मर गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? ठीक है। तो देखिए, जो भारत में आधुनिक उद्योग का विकास जो हुआ है वो लौह इस्पात उद्योग से हुआ है, ठीक है। आधुनिक ये कब लगा? आज़ादी के 1947 के बाद लगा है। 1951 1952 में ये उद्योग लगा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा यही चैप्टर समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।